नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो आज मैं लाई हूं आपके लिए एक नई पुस्तक। यह कहानी संग्रह है और इसका नाम है आर पार के सच। आप देख सकते हैं आर पार के सच और इसकी रचिता है आभा सिंह जी। ये देखिए। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगी इस कहानी संग्रह के बारे में। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये कहानी संग्रह जो है हार्ड बाउंड में 2022 में प्रकाशित हुआ है। अयन प्रकाशन से आया है। मूल्य 240 रुपए और पृष्ठ 100। इसमें 11 कहानियां हैं और अब मैं परिचय देना चाहूंगी आभा सिंह जी के बारे में। आभा सिंह जी, ये बदायूं में इनका जन्म हुआ। जयपुर निवासी हैं और MA BEd हैं। और इनके 6 कहानी, एक काव्य, एक लघु कथा, 2 यात्रा संस्मरण, 1 उपन्यास आ चुके हैं अमेज़न किंडल पर। 4 कहानी संग्रह, 1 काव्य, 1 हाइकू संग्रह, ये सब प्रकाशित हो चुका है। अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, भूटान यात्रा कर चुकी हैं। यह पुस्तक इन्होंने परिवार के स्नेह भाव को समर्पित की है। और दोस्तों, अब मैं बता देती हूँ आत्मकथ्य जी, इन्होंने क्या लिखा है। आत्मकथ्य में इन्होंने लिखा है, परिवार समाज की धुरी है, ऐसी इकाई जहां बच्चों का भविष्य निखरता है, युवा जीवन संवरते हैं और बड़े बूढ़ों का संबल मिलता है। प्रस्तुत संग्रह में इन मानव संबंधों व मानवीय मूल्यों को निहित करने का प्रयास किया है, यानी परिवार और उसकी सघन आत्मीयता जी। और इसके बाद मैं बताती हूं, इन्होंने उसके बाद जो भूमिका जी, भूमिका किसने लिखी है, प्रोफेसर प्रबोध कुमार कोविल जी हैं, जयपुर निवासी। इन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। इन्होंने कहा है कि एक मुकम्मल सफर आपकी प्रतीक्षा में है, आगे बढ़िए। ये कहानी आपसे पर्याप्त संवाद करने में सक्षम है और आपको अंतःक्षेप के लिए भी प्रेरित करती हैं जी। तो ये था इसके बारे में। और अब मैं आपको बताती हूं कि मैंने क्या महसूस किया इन्हें पढ़कर। इन कहानियों के पात्र बुजुर्ग हैं, बच्चे भी हैं, अनुभवी स्त्री भी है। और स्त्री पात्र संवेदनशील है, समझदार है, कमजोर है, मजबूत भी है। यह स्त्री अनुभूतियों से लबरेज है और अनुभवों की पिटारी है। अपनी उम्र के आईने में उतर आई दुनिया में अपने अक्स को खोजती है। ये जो कहानियां हैं, इनकी भाषा बहुत सरल है, कथानक आसपास के लगते हैं। और आर पार के सच कहानी जो है वह भूटान की भूमि पर उगे कथानक पर बुनी गई है। और इसी कहानियां अच्छी हैं, बहुत अच्छी कहानियां। लेकिन मुझे 2 कहानियां बनावट की दृष्टि से थोड़ी सी कमजोर लगी। ये कहानियां हैं एलर्जी और राक्षस कहाँ है। एक्चुअली ये मुझे ऐसा लगता है कि ये लघु कथा का कलेवर लिए ये कहानियां हैं और अनावश्यक फैलाव है इनमें। मुझे कहानी का कलेवर नहीं लगा। बाकी 9 कहानियां सशक्त हैं, संवेदनशील हैं। ये कहानियां पाठकों को बांध कर रखती हैं। और प्रथम कहानी की बात करें तो फेशियल कहानी देखिए, बहू अच्छी है तो सास अच्छी, और सास अच्छी है तो बहू अच्छी है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इस कहानी में सास बहू दोनों बहुत अच्छी हैं और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। मुझे ये कहानी अच्छी लगी। फेशियल, यदि बहू चाहे तो सास को अपने साथ, जीवन के साथ जोड़कर रखने में सक्षम है। एक कहानी है परछाइयों के अक्स। ये सबक देती कहानी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितना ही विदेश चले जाएं, लेकिन अपना देश और अपना शहर सबसे अच्छा है। और विदेशी सरजमी में इन्होंने बताया है कि विदेशी सरजमी पर जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं तब तक ठीक है, और उसके बाद तो है आप एक कचरे का ढेर। और एक कहानी है सीमा के संधि काल। यह किशोरावस्था में देखिए, कदम तो बहकते हैं, माता पिता नजर भी रखते हैं, चिंतित भी होते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं हैं और वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। माँ बाप की बात सुनना बंद करना उनके लिए परेशानी का सबक हो जाता है। ये अच्छी कहानी है। एक कहानी आम का पेड़, बड़ी भावुक कहानी है। देखिए, पुत्र पिता की तकलीफ जानकर उनके लिए नया कमरा बनवाए, अटैच्ड बाथरूम के साथ आंगन बनवाए। मुझे लगता है इससे बड़ी
पिता की सेवा कुछ कोई हो नहीं सकती। और पिता के मन प्राण से ऐसे पुत्र के लिए दुआओं की पुष्प वर्षा होती है। बहुत अच्छी कहानी, और ऐसी कहानियों की जरूरत हमारे समाज को बहुत ज्यादा है। एक कहानी प्राणिक हीलिंग। आप लोगों ने सुना होगा आजकल हीलिंग के बारे में कि कोई व्यक्ति जो इसमें माहिर होता है, इस कला में, वो यहीं बैठे बैठे दूर बीमार व्यक्ति की हीलिंग करता है। ये अच्छी कहानी है। हालांकि मुझे हीलिंग नहीं आती, पर मैंने सुना इसके बारे में, तो ये कहानी उसके बारे में है। और इसमें व्यक्ति के आभा चक्र को जानकर और दूर रहते हुए उसका उपचार, ये थेरेपी, इसके बारे में है। सबसे बड़ी बात, ये बताया नहीं गया है कि थेरेपी खाली ये नहीं है। इसमें जो बहू है वो अपने ससुर को परेशान देखकर, उसको दुखी देखकर ये थेरेपी अपनाती है। उनको ध्यान करना सिखाती है, उनको योग करने को प्रेरित करती है। तो देखिए, ऐसे भी लोग हैं इस जमीन पर जो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं। और उसके बाद एक कहानी है, आर पार के सच, यह शीर्षक कहानी है। यह भूटान की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है। यह किशोर की कहानी है जो घर से भाग जाता है। वहां ऐसा कोई अनुचित नहीं है भागना। फिर उसको 5 साल के बाद वापस लौटता है दादा दादी के पास। वह अपने सपनों को खोजने के लिए शहर गया था, लेकिन क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई से दूर भागता है, तो शहर में भी वो कांचा बन जाता है। कांचा यानी सर्वेंट। तो ये सबके अपने अपने दुख हैं, लेकिन पढ़ाई, शिक्षा बहुत अनिवार्य है। जो बच्चे शिक्षा से दूर भागते हैं उनके लिए सबक भी है। और एक कहानी बड़ी प्यारी सी मीठी सी कहानी है, लागे नया नया। एक दादी पोती के रिश्ते की कहानी है। इसमें एक नया शब्द देखो इन्होंने बुना है, गानी। कहानी प्लस गाना, इसको बोलते हैं गानी। जो पोती अपनी दादी से गानी सुनती है, गानी की फरमाइश करते हुए खुद गानी भी सुनाती है। बड़ी मीठी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक दोस्ती कहानी है, 2 किशोरों की कहानी है, साधारण कहानी है। देखिए, इन कहानियों में संवेदना का एक प्रवाह है, प्रवाह। इसमें पाठक बहता चला जाएगा। और अंत में मैं एक पैराग्राफ जरूर पढ़ना चाहूंगी। जो आखिरी कहानी है उसका पैराग्राफ है, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। हालांकि कमजोर कहानी है, लेकिन फिर भी मैं, आप सुनिए कहानी में क्या कहते हैं। कि बच्चे अपनी रोज की कहानी ध्यान लगाकर सुनने लगे। वे समझ भी रहे थे कि राक्षस कहीं नहीं होता और सब जगह होता है। कहानी का राक्षस अलग होता है जो कहानियों में ही मिलता है। और सचमुच के राक्षस कौन होते हैं, कहां रहते हैं, ये बात वे समझ नहीं सके। लोपा मुद्रा आश्वस्त थी। वक्त के साथ ये बच्चे जान जाएंगे और अंतर करना भी सीख जाएंगे कि कौन होते हैं असली राक्षस और वे कहां रहते हैं और देखिए, फ्लैप पर भी इन्होंने एक दिया है, परछाइयों के अक्स कहानियों से पूरा एक लिखा है। मैं थोड़ा सा इसका भी पढ़ देती हूं। फौरन का बताया इन्होंने कि रोजमर्रा की मामूली बीमारी के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं तो बहुत बहुत देर के। ड्राइविंग बंद हो जाती है और वहां कंपनियां भी अजब तरह के ऑफर देती है। गले में पहनने का डोरी में लटका यंत्र पहन लो, यदि गिर गए तो या अकस्मात किसी तकलीफ में मदद चाहिए तो यंत्र का फौरन बटन दबा दो, मदद आ जाएगी। कुछ ना हो तो 911 को फोन कर दो, 911 को। फिर भी कितने ही टीवी देखते देखते ढेर हो जाते हैं और दुनिया को पता तक नहीं चलता। बदबुएं आती हैं तो ताले तोड़े जाते हैं। एक सांस में ही जैसे उन्होंने अपनी तकलीफ निचोड़ दी। वहां सब कुछ है दोस्त, पर एक डर तो है ही और वे चुप हो गए। दोस्तों, ये सच्चाइयां हैं हमारे जीवन की कि आज जिन बुजुर्गों के बेटे बच्चे विदेशों में डॉलर कमा रहे हैं, पॉन्ड्स कमा रहे हैं, वे लोग पता ही नहीं चलता कब प्राण त्याग देते हैं अपने बच्चों की आस में। क्या इसी दिन के लिए वे अपने बच्चों को पालते पोसते हैं? सोचिए दोस्तों, ये हमें सोचना होगा, क्योंकि आगे का समय और भयावह होने वाला है। ये अगर हम इसके प्रति कुछ ना कर पाए तो ये हमारी असफलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको समीक्षा, मुझे अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियोस को शेयर करें।
और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। बाकी सभी मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।